Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start our another important topic and lecture and which is a important definition. और important definition में हमारे पास कुछ major type of definitions है जो exam point से भी बहुत important है आप लोगों के लिए और chapter है आपका electrochemistry और lecture number है 25. Today we discuss about that the electrochemical cells. अब जब हम electrochemical cells की बात करते हैं तो electrochemical cells हमारे पास क्या होता है? The electrochemical cell is a system. Electrochemical cell जो है वो हमारे पास क्या है? एक system है in which the two electrodes, अब हमारे पास दो electrodes हैं and electrodes which are made from the metals. Zinc metal भी हो सकते हैं which is depend upon that which type of electrode you are used in this system. And two electrodes are dipped in a solution of electrolytes which are connected to the battery. के हमारे पास एक system होगा जो कि electrochemical cell होगा और वो कि उसके अंदर क्या होंगे दो electrode जो हैं वो dipped होंगे in a solution of electrolyte. अब electrolyte solutions क्या हो सकते हैं हमारे पास, जैसे for example NaCl का हो सकता है जो completely ionized हो और हमें ions बना कर दें and which are connected to the बैटरी. और ये किसके साथ कनेक्टेड होंगे? बैटरी के साथ कनेक्टेड होंगे. If we talking about that the type of electrochemical cells, हम type of electrochemical cells की जब बात करते हैं, there are the two type of electrochemical cells. Number one is electrolytic cell and number two are the galvanic cell. अब उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे हमने एक वर्ड बोला है that are the electrolyte. अब हमने इसको डिफाइन करना है बेसिकली ये होते क्या हैं. Define the electrolytes. Electrolytes क्या होंगे? The substances which conduct electricity. अब electrolytes वो हैं ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इन देयर सोल्यूशन एंड मॉल्टन स्टेट. अच्छा, अब सोल्यूशन एंड मॉल्टन स्टेट का क्या डिफरेंस होगा कि फॉर एग्जांपल NaCl को अगर हमने पानी के अंदर डाला है तो उसके अंदर सोल्यूट थोड़ा कम होगा और वाटर ज़्यादा होगा. अगर हम मॉल्टन की बात करेंगे तो सोल्यूट ज़्यादा होगा और वाटर कम होगा. मतलब कि एक थोड़ा डाइल्यूट फॉर्म में होगा और एक थोड़ा कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में होगा. आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन. अब मैं बार बार क्यों कह रही हूँ NaCl, क्योंकि आपको पता है जब हम NaCl आयन आया, हम पढ़ के भी आए हैं सोल्यूट वाले चैप्टर में कि भी वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस बना देते हैं और इसी वजह से हमें ये आयंस की ज़रूरत होती है टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. हमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए इन आयंस की ज़रूरत होती है. आई रिपीटेड अगेन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. द सब्सटेंसेस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in their solution and molten state is called the electrolyte. अब जब हम electrolytes की types की बात करते हैं तो we have a three major type of electrolytes या classification of electrolytes की बात करते हैं तो there are the three classification of the electrolytes which is a strong electrolytes, weak electrolytes and non electrolytes. If we're talking about that the अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जाम्पल्स को भी हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है कि जैसे अगर हमारे पास सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट हो जाए, अगर हमारे पास जो है वो एसिड सोल्यूशंस हो जाए और अगर हमारे पास बेस के सोल्यूशंस हो जाए तो ये क्या कहलाते हैं? दैट आर द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. तो अब हम जरा क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ आते हैं तो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट. फर्स्ट वी डिस्क्राइब अबाउट दैट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को हाईलाइट करेंगे कि डेफिनेशन हमारे पास क्या बनती है. द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयोनाइज कम्प्लीटली, जो कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे आयोनाइज हो जाए सोल्यूशन के अंदर एंड प्रोड्यूस मोर आयन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा आयंस बना के दे, वो क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं. इफ वी टॉकिंग अबाउट दैट द एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ द एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl. उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर हम NaCl की बात करते हैं तो दैट आर द सॉल्ट. सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो दैट आर द बेस. H2SO4 की बात करते हैं तो दैट आर द एसिड. अब इसको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने इनका इक्वेशन बनाया है और अगर हम इनकी इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl है. NaCl है इक्वेशन, एरो है, उसके ऊपर वाटर भी आपको नजर आ रहा होगा. तो देयर विल बी कन्वर्टेड इनटू द पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन. इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके ऊपर पॉजिटिव, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव है और OH के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है. इसी तरह से जब हम H2SO4 की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है और HSO4 जो है उसके ऊपर हमारे पास -2 का चार्ज होगा. अब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं. अब जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं देयर डेफिनेशन इज समहाउ रिलेटेड टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट वहाँ पर स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स और प्रोड्यूस कर रहे हैं मोर आयन. लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो आयंस को प्रोड्यूस तो करेंगे
बट नॉट इन कम्प्लीटली, मतलब सम एक्सटेंट जो है वो स्मॉल अमाउंट में जो है वो आयंस को जो है वो बनाएंगे. द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डू नॉट आयोनाइज कम्प्लीटली इन एक्वा सोल्यूशन, यहाँ पे ये बात लिखी है, मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि डू नॉट आयोनाइज, मतलब आयोनाइज बहुत कम होते हैं, डू नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज, मतलब वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते, तो वो क्या कहलाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं. जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो वी हैव अ एसिडिक एसिड, और हमारे पास है एसिडिक एसिड जो है वो एसिड, और उसके बाद है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है. अब जब हम इसका इक्वेशन बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड इज रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल. अब वो हमारे पास एक्वा सोल्यूशन में प्रेजेंट है, कौन, एसिडिक एसिड, और उसके बाद हमारे पास वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है. तो यहाँ पर ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास CH3COO माइनस जो है, मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव हो जाएगा. इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी यही है कि ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं करता. इन इक्वेशन फॉर्म में मैंने यहाँ पे इसको राइट कर दिया है. इफ वी टॉकिंग अबाउट दैट द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विच इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. जब हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, एक हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, वीक पढ़ा उसके अंदर जो है वो स्मॉल एक्सटेंट पे आयोनाइज हो रहा है, या डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली हम कह सकते हैं. लेकिन जब हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं कि वो 1% आयंस को भी नहीं बनाते, द सब्सटेंसेस डू नॉट आयोनाइज इन एक्वा सोल्यूशन, ये डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देयर एक्वा सोल्यूशन, वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ ही नहीं करते कि वो उसके अंदर से पास हो. तो ऐसे सोल्यूशंस क्या कहलाते हैं, हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं. और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का वी हैव अ वेरी गुड एग्जांपल इज अ शुगर एंड बेंजीन, जो कि जब मैंने आपको, हमने पोलर और नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तब भी हमने ये बात डिस्कस की हुई है कि शुगर और बेंजीन जो है ये कोई भी आयंस जो है वो नहीं बनाते. आई होप आपने इन डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया होगा. आपने अपनी बुक पे इसको हाईलाइट करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट्स है. और जब आपके MCQs का टेस्ट होगा तो इनकी एग्जाम्पल्स में से कोई ना कोई MCQs बन सकता है, तो आपने इसको अच्छी तरह से देखना है. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.